सभी विद्यार्थी लोग क्लास 8 निकालेंगे प्रश्नमाला 14 का ए। क्या जी? 14 का ए। और सुनेंगे पहला प्रश्न देखेंगे 14 का ए। क्या जी? 14 का ए। और पहला प्रश्न सुनेंगे प्रश्नमाला 14 का ए और पहला प्रश्न सुनो। बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर 18 सेंटीमीटर, त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर 18 सेंटीमीटर और बी सी से ए की दूरी 6 सेंटीमीटर। कहाँ जी? बी सी से ए की दूरी कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए जी। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या हो गया आपका? त्रिभुज। नाम दो ए बी और सी। अब सुनो क्या बोल रहा है जान जी कि बी सी, बी और सी, बी और सी कितना है? तो बी सी कितना है जी? तो बी सी है आपका 18 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? 18 सेंटीमीटर। और सुनो अब क्या बोल रहा है कि बी सी से, सुनो ए, बी सी से ए की दूरी, यानी कि बी सी से किसकी दूरी? ए की दूरी है ना मियाँ? बी सी से किसका दूरी? ए का दूरी कितना है? तो 6 सेंटीमीटर। कितना? 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बता मैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है? क्षेत्रफल क्या है? 1/2 ना होता है? 1/2 होगा जी। सॉरी एक मिनट गलती कटेगा 6 के बार कटेगा 9 बार में, और 9 छक 54 ना जी भकलोल। कोई दिक्कत? अब हमसे मिला लिया आंसर है। मैं अब थोड़ा गलती हो गया था, ठीक है ना जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार की ऊंचाई ना होता है जी। अब सुनेंगे क्लास में, देखो भैया प्रश्नमाला है 12 का ए। प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों के परिमिति ज्ञात करें। बाबू सुनो ये आकृति है जी। पहला का पहला सुनो, आकृति देखना, आकृति कैसे बनाया गया है ऐसे, ठीक है। ये आकृति है जी। ये क्या आपका है? आकृति है। ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है आपका 9 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है ना कि आकृति का परिमाप बताओ, आकृति का परिमाप। सुनो तो आपको बोले थे ना जी परिमाप निकालना बेहद आसान है। क्या करो? सब कर दो, जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे आकृति का परिमाप। क्या जी? आकृति का परिमाप बोलो क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। जोड़िए 7 और 4 11 और 5 16 और 9 25। तो 25 सेंटीमीटर का तुम्हारा हो जाएगा परिमाप हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? सुनेंगे क्लास 8 प्रश्नमाला 14 का ए का दूसरा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? दूसरा सुनिएगा मैया। प्रश्न बोल रहा है ना कि यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल ए सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैं यहाँ सुनना मेरी बात गौर से। प्रश्न बोल रहा है ना कि यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल ए सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो मैं याद करो, आपको हम लिखवाए थे कि अगर विकर्णों की लंबाई दिया रहे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 गुने d2 होता है। चाहे आप ये भी बोल सकते हैं कि 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो क्या जी सुनो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने क्या? विकर्णों का गुणनफल। सुनो तो 1/2 बोलो विकर्णों का गुणनफल कितना दे रखा है? तो a सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? a सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आंसर हो जाएगा जी? 1/2
1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा। अब सुनेंगे, थोड़ा समझिएगा, तीसरा को देखिएगा। तीसरा सुनिएगा, तीसरा प्रश्न बोल रहा है ना, सुनना, तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं x और y है। भैया आपको कल हम समलंब चतुर्भुज जो है ना उसका फिगर बना के बताए थे कि एक समलंब चतुर्भुज है, उसका क्या जी समांतर भुजा कितना है x और y। तो सुनो देखो जी, सबसे पहले बना लो, देखो ये आपका क्या है जी समलंब है, बोलिए हाँ या ना। ये क्या आपका है समलंब है भैया, एक ये क्या आपका, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, देखिए ये क्या आपका है जी समलंब है, ये क्या आपका है समलंब है, और समांतर भुजा ए और ए, एक्स और कितना है वाई है, एक्स और क्या है वाई है, एक्स और वाई है। तो आगे क्या बोला सुनो, एक्स और वाई है तथा उनके बीच की दूरी कितना है पी है। बोलो बीच की दूरी कितना है जी, यानी कि ए कितना दे रखा है पी है, ए कितना है पी है। तो बोल रहा ना कि, तो बोल रहा है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो बताएंगे हमको समलंब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोले कहा जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस का वाई और गुना एच। कोई दिक्कत, देखिए ऑप्शन में कौन सा है जी, तो आपके ऑप्शन में है बी, कितना है बी, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दूसरा, कितना हो जाएगा दूसरा ना जी, हाँ दूसरा ही। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ना, लिख लेंगे। आप देखेंगे, अच्छा सॉरी हाँ यहाँ पी है ना जी, सॉरी यहाँ पी है, एच ऊंचाई पी ना होगा, ऊंचाई है पी ना जी, पी होगा यहाँ पर, सॉरी पी हो, कितना होगा पी होगा। अब देखेंगे, अब क्लास 7 देखेंगे, सुने जी, पहला के तो दूसरा बना लीजिएगा आप लोग जी, क्लास 7 पहला के तो दूसरा बना लीजिएगा, बोलिए हाँ या ना जी गुरुजी बन जाएगा। अब सुनना दूसरा क्या जी, दूसरा के पहला सुनो क्लास 7 वाले, तो बोल रहा है ना क्लास 7 वाले सुनना, बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करे। एक क्या जी समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकलना, बोलो समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब यह है सभी भुजा क्या जी बराबर है ना। तो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप निम्नलिखित यानी कि नीचे दिया गया, यानी कि पहला कितना है जी, तो 6.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लो, तो गुरुजी ये क्या है आपका समबाहु त्रिभुज, ये क्या है आपका जी समबाहु त्रिभुज, और एकर भुजा कितना दे रखा है, तो 6.3 मीटर। जब ई है 6.3 मीटर तो ई भी होगा 6.3 मीटर, और ये भी क्या होगा 6.3 मीटर, यानी कि तीनों भुजा क्या हो जाएगा 6.3 मीटर। तो बताओ बाबू, आपको बताए थे कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बोलो क्या बोले थे, 3 गुने भुजा, यानी कि 3 बोलो भुजा कितना है, तो 6.3 मीटर है। बाबू गुना कर लो ना, 3 तिहाई 9 और 3 छक कितना, 3 छक 18, तो 18.9 मीटर तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, बड़े प्यार से। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, क्लास 8 क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, सुनो चौथा बोल रहा है ना जी, सुनो कि किसी त्रिभुज ABC में AD लंब BC एवं AD अनुपात BC 1/2 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो BC की लंबाई बताओ, BC की लंबाई बताओ। सुनो भैया मेरी बात को गौर सुनिएगा, अगर प्रश्न में अनुपात में दिया है तो अनुपात का कोई निश्चित मान नहीं होता है, उसको फिक्स करने के लिए क्या जी कोई चर मान लो, क्या करना पड़ता है, कोई चर मान लेना पड़ता है। तो आप क्या कीजिए ना कि x को क्या मान लीजिए, चर मान लीजिए। सुनिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा प्रश्न बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले बना त्रिभुज
एक त्रिभुज है जी, एक त्रिभुज ए बी सी में, क्या जी, ए बी सी में ए डी लंब बी सी, तो ए डी लंब क्या जी, बी सी पर लंब खींचे का अनुपात दे रखा है, यानी कि ए डी मान लेते, माना कि ए डी बराबर 1x, चाहे x मान लो कोई दिक्कत नहीं है, और बी सी बराबर 2x, बी सी बराबर 2x, और इसका एरिया दिया है क्या जी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुनो तो बोल रहा ना, तो BC की लंबाई बताओ, यानी कि BC क्या है, यानी कि इसका लंबाई पूछ रहा है ना। सुनिएगा, बताइएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार क्या है इसमें जी, BC है, तो BC निकालना हमको, आधार गुने क्या, ऊंचाई क्या आपका जी, AD है, तो AD मतलब कितना 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1/2 गुने, बोलो BC की लंबाई कितना है 2x, और AD कितना है x, बराबर कितना 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा मैया। अब देखिए ये दो किस में है, भागा में, किस में हो जाएगा, गुना में, किस में हो जाएगा, गुना में। देखिएगा यानी कि देखो यहाँ 2 और यहाँ x, सॉरी यहाँ 2x, तो 2x कितना 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर 196 गुना 2, ये किस में है, भागा में, किस में हो जाएगा, गुना में, और 2x और x 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिएगा तो x स्क्वायर बराबर 196 गुना 2 और बटे 2, गुना में है, काटो, तो x स्क्वायर बराबर कितना 196 हो जाएगा, तो इसीलिए x बराबर 196 किस में, रूट अंडर में होगा ना। तो बोलिए 196 कितना का वर्गमूल होता है, बताइएगा कितना का होता है, 13 का नहीं होता है, 196 शायद 14 का होता होगा, कितना का होगा 14 का, तो x का मान कितना आ गया जी 14 सेंटीमीटर, कितना हो गया, कितना आया x का मान 14, कितना आया 14, तो हमको क्या पूछा था, BC के लंबाई कितना पूछा था, BC के, तो इसीलिए BC बराबर क्या, BC बराबर कितना 2x, तो 2 गुना कितना 14, कितना 14 गुना के 28 सेंटीमीटर, तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझे। सुनिए क्लास 7 देखिएगा बाबू, क्लास 7 दूसरा के दूसरा बन जाएगा, है कि नहीं जी। अब देखिए क्लास 7 तीसरा, क्यों जी तीसरा, समझिएगा, तो तीसरा प्रश्न बोल रहा है ना कि किसी आयताकार बगीचे की परिमिति दे रखा, एक आयताकार बगीचा है, उसका परिमिति दे रखा है, और चौड़ाई 18 मीटर 3 सेंटीमीटर, 18 मीटर 3 सेंटीमीटर है, तो बगीचे की लंबाई बताओ, बगीचे की लंबाई, तो देखो बोलो चौड़ाई कितना देखा है जी, बगीचे की चौड़ाई लिखेंगे क्या जी, बगीचे की चौड़ाई, बोलो चौड़ाई कितना दिया है, कोई बोल सकता है, तो गुरुजी 18 मीटर 3 सेंटीमीटर। सुनो अच्छा बताओ, आप यहाँ देखिए कि यहाँ मीटर में है, यहाँ किस में है, सेंटीमीटर में, तो डाटा सेम ना होना चाहिए, चाहे मीटर है तो मीटर, चाहे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, तो क्या करो तुम ना कि चाहे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो, तो आपको पता है कि आपको पता, बता जी 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, बोलो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आप देख रहे हैं कि मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बड़े प्यार से हमको आंसर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकला कि अगर हमको सेंटीमीटर को अगर हमको मीटर में कन्वर्ट करना तो जाहिर सी बात है हम यहाँ भाग करेंगे, बोलो हाँ या ना। तो आप क्या कीजिए कि 18 प्लस 3 बटे क्या जी 100 कर दो, ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, अब मीटर में, किसमें हो गया, मीटर में। तो बताना 18 भाग करो, भाग कितना आएगा, तो 0.03 मीटर,
अब जोड़ लो, जोड़ कितना का जी, तो 18.03 मीटर, यानी कि बगीचे की चौड़ाई कितना है, 18.03 मीटर। अब सुनना, इसका परिमाप दिया है, क्या जी, बगीचे की परिमाप दिया है। तो सुनो, लिखेंगे हम बगीचे की परिमाप, परिमाप बोलो या परिमिति, बात क्या होता है, बराबर। बगीचे की परिमाप कितना है जी, 100 मीटर। कितना है, 100 मीटर। मैं यहाँ तो पूछ रहा है कि बगीचे की लंबाई बताओ, बगीचे की लंबाई। सुनना, तो आपको पता है कि हमको चौड़ाई दिया है कि नहीं, आपको पता है कि हमको परिमाप दिया है, तो आपको निकालना क्या है, लंबाई। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बगीचे की परिमाप लिखेंगे, क्या 2 × L + का B बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ मेरे पास 2 तो वैल्यू है, मेरे पास लंबाई निकलना है, मेरे पास चौड़ाई दिया है, तो बोलो बगीचे के परिमाप से लंबाई नहीं आ जाएगा, तो 2 हमको लंबाई को निकालना है, प्लस चौड़ाई कितना है, 18.03 इंटू बराबर कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा ना। अब सुनो, मैं यहाँ जरा बताओ हमको, ये 2 किस में है, गुना में है, किस में हो जाएगा, भागा में, यानी कि L + 18.3 बराबर 100 मीटर और बटे का 2 कैसे कटेगा, 50 बार में, यानी कि L + 18 छूट गया, 0 छूट गया जी, 18.03 बराबर कितना, 50 मीटर। मैं यहाँ जरा बताओ कि ये किस में है, प्लस में, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो L का मान कितना आ जाएगा, 50 - 18.03, तो घटा लो, तो घटाने तो आता ना है जी, तो 50 18.03 घटा लो, बोली कितना आएगा, ई दिया इसको 5 10, ई दिया इसको 10, ई दिया इसको 10, 10 में से 3 कितना बचेगा, 7, 9.9 ना जी, 9 में से 8 गया कितना, 1, और ये कितना बच गया, 4, 4 में से गया 3, यानी कितना आ गया जी, L बराबर कितना आएगा, 31, यानी कि 31.97 मीटर। देखो आंसर है, देखना हमको जरा।